नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेसियों पर एफआईआर, बार पलटवार। जी हां, उज्जैन में बीजेपी के पूर्व विधायक की पिटाई के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। दरअसल इस मारपीट की घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है और इस घटना को कांग्रेस बीजेपी की गुटबाजी बता रही है, जिस पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि यह कांग्रेस की गुंडागर्दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई वहां कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं थे? अगर नहीं थे तो जांच होने दें। कहीं ऐसा तो नहीं अपनी छवि को बिगड़ता देख कांग्रेस अब झूठे आरोप में फंसाने के आरोप लगा रही है। सवाल तो यह भी कि क्या बीजेपी इस घटना के सहारे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे बहादुर सिंह चौहान के साथ मारपीट की ये तस्वीरें उज्जैन के महिदपुर की हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक बहादुर सिंह चौहान के ऊपर हाथ साफ कर दिए गए। हंगामा बढ़ा तो बीच बचाव के लिए प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल और सांसद अनिल फिरोजिया को आना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल शुक्रवार को महिदपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं मंच पर बहादुर सिंह चौहान भी मौजूद थे, लेकिन जब वो मंच से उतरे तो उनकी किसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं से बहस हो गई और मामला मारपीट तक जा पहुंचा। लेकिन अब इस मामले में सियासत भी गरमाने लगी है। दरअसल इस घटना के बाद कुछ लोगों पर एफआईआर हुई, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम है, लिहाजा कांग्रेस ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मैदान में उतर आए तो नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए इसे बीजेपी की गुटबाजी बताया। बहादुर सिंह चौहान के साथ जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने हाथापाई करी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, आपको सोचना चाहिए कि पूर्व विधायक है, एक गरिमा होना चाहिए उनकी भी, और इस प्रकार की सार्वजनिक रूप से जो उनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बड़ी घोर निंदा करता हूं इस बात को लेकर। अपने कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर के बाद कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, लिहाजा वो बीजेपी को निशाने पर ले रही है। लेकिन बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने के आरोप लगाए और कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर माहौल बिगाड़ने के भी आरोप लगाए हैं। बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके की वहाँ पे गुंडागर्दी की गई हमारे नेता के साथ, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष के साथ, उसके खिलाफ हम पुलिस में गए हैं। अब पुलिस ने जो भी नामजद आरोपी किए हैं विवेचना में सामने आएगा। ऐसी कौन सी मजबूरी है जीतू पटवारी की कि वो अपने आप को संविधान से ऊपर क्लीन चिट देने चले आते हैं? और अगर कांग्रेस को कोई आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, रिव्यू लगाए या पुलिस में ही दोबारा विचार करने के लिए आवेदन दे। पर इस तरीके से राजनीतिक रंग देना स्पष्ट दर्शाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है और जीतू पटवारी उस काले को दबाना चाहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो बहादुर सिंह चौहान के साथ मारपीट की घटना ने प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। साथ ही अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इस घटना में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे? आखिर क्यों पुलिस बेवजह कांग्रेसियों पर मामला दर्ज करेगी? खैर, अब मामले में जांच के बाद ही ये साफ होगा कि मारपीट करने वाले कौन थे। लेकिन जब तक कांग्रेस इसे बीजेपी की गुटबाजी बताकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिसोदिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कांग्रेस कह रही है प्रभारी मंत्री आपके, पूर्व विधायक आपके, कार्यकर्ता आपके, मंच आपका, पिटे आपके पूर्व विधायक, पीटने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता, और एफआईआर आपने दर्ज करा दी कांग्रेसियों पर। अनुसंधान चल रहा है जी, पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अरे भाई, वहाँ फुटेज है,
उन फुटेज में जो दिख रहे हैं लोग वही तो नामजद हुए हैं। अब सांच को क्या आंच है, और अगर सांच ये है कि भाई जो फुटेज में दिख रहा है उसके अलावा किसी के नाम है तो पुलिस अनुसंधान कर लेगी, पता कर लेगी वो कहाँ थे, गुमटी के पीछे छुप के इशारा कर रहे थे कि बगल के घर में से बैठ के षड्यंत्र कर रहे थे, पता चल जाएगा। वास्तविक में जो विकास के कार्य महिदपुर में हो रहे हैं, कल भी स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण था, एक ग्रिड का लोकार्पण था। कांग्रेस का जब शासन रहा तो कांग्रेस विकास कर नहीं सकी, हम क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, और जब उनका लोकार्पण करने जाते हैं तो कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठती है। अरे भाई, हम क्षेत्र में विकास किए हैं, हमारे बहादुर सिंह की भले वहां पर विधायक का चुनाव लूज कर गए मात्र 200 वोट से, परंतु उसके बाद भी वो वहां के विकास को लेकर सजग है, लगे हुए हैं। उन्होंने क्षेत्र में अस्पताल लेके आए, क्षेत्र में ग्रिड लेके आए, उसका लोकार्पण माननीय प्रभारी मंत्री जी और सांसद जी की उपस्थिति में कर रहे हैं। रास्ते चलते जो है कोई डेयरी वाला है वो रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है, मंच बनाकर पुष्पमाला करने लगता है। जब ये लोग गाड़ी से उतर आते हैं तो इनके ऊपर मारपीट करने का और दंगा फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। आपके लेकिन सिसोदिया जी, उसमें आप बीजेपी के लोगों पर भी तो एफआईआर हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर हुई है। बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता नहीं है उसमें। वो जो नाम आए हैं सारे लोग निष्कासित लोग हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके बागी उम्मीदवार के साथ थे। कुछ उन लोगों के नाम है उसके अंदर, वो दिख रहे हैं। इसमें अब देखिए, इसमें जो एफआईआर हुई है इसमें विजुअल में जो लोग दिख रहे हैं, वो चाहे निष्कासित हो, चाहे वो बागी हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, या जन सामान्य हो या गुंडे हो, वो दंगई है। दंगाओं की धाराओं में उनपे कायमी हुई है, दंगा करते हुए दिख रहे हैं, हाथ में हथियार लेकर लहराते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए था? क्या इनकी एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं होना चाहिए? तो अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है तो कांग्रेस क्यों मैदान में है? तो कांग्रेस अगर मैदान में, तो इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस का हाथ जो है पंजा वो दंगाइयों के साथ है, इसीलिए तो आगे खड़े हुए। अरे निष्पक्ष जांच हो जाएगी, पुलिस में आपने ज्ञापन दिया, ठीक है, पुलिस और जांच कर लेगी, आपने जो पॉइंट लिख के दिए उस एंगल से जांच कर लेगी, पर वास्तविक में जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी दीजिए ना। पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाना, प्रदेश अध्यक्ष का स्वयं जाके एसपी के यहाँ ज्ञापन देने की बात करना, तमाम कांग्रेस के लोगों का इकट्ठा होकर एसपी के यहाँ ज्ञापन देना, प्रेशर बनाना, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए। तो प्रदीप जी, तौर पर निष्पक्ष कार्रवाई हो जाने दीजिए। एफआईआर दर्ज है, वीडियो में फुटेज देखे जा रहे हैं, 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। आपने तो 1 दर्जन ही बताए हैं कि हमारे 1 दर्जन कार्यकर्ताओं के भी नाम है उसमें, जिसमें आपके ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। तो आपको उसका संविधान पर भरोसा नहीं है क्या? प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, वो कह रहे हैं गुंडागर्दी कर रही है कांग्रेस। ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, प्रभारी मंत्री वहां गए, सांसद जी की ये भूमि पूजन का कार्यक्रम नहीं था, एक कारोबारी ने बीच रास्ते में मंच बनाया था। कांग्रेस के विधायक भी मंच ब्रजेश भाई, मेरी बात, मेन कार्यक्रम में, मेरी बात पूरी हो जाए। का कार्यक्रम नहीं था, सरकारी कार्यक्रम था, और ब्रजेश भाई मेरी कांग्रेस के विधायक है सिसोदिया जी आ जाने दीजिए, बोस साहब वो भी थे वहाँ जी, उनके भाषण हुए हैं। तो ये कार्यक्रम स्वागत का मंत्री जी का हुआ, सांसद जी उपस्थित, पूर्व विधायक जी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी का शिकार होना पड़ा सबने देखा है। मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जब से सरकार बनी 166 विधायक आए और पर्ची के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी बने। कहां से कहां पहुंच जाते हो? फिर आप कहते हो टोक रहे हो, मैं घटना पे बात कर रहा हूं, आप इतने लोग आए उतने, भाई जो घटना है उस पे बात करो ना। होने दें, जब नहीं आप ऐसे इधर उधर जाओगे तो फिर मुझे टोकना ही पड़ेगा। गलत बात है, मेरी बात आप पूरी तो होने दें। मैं क्या कहना नहीं, आप सोचते हो कि पूरी रामायण कांग्रेस बोल ले यहाँ पे, फिर मैं टोकू भी ना, मुद्दे पे बात करो ना आप। ब्रजेश भाई आप ही बोल लो, मेरे को सुनना ही नहीं है आपको, तो मैं क्या करूं? क्योंकि आपको मुद्दे पे बोलना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे घटना हुई, घटना की बात करो आप। मैं घटना ही की बात कर रहा हूं। पर्ची से सीएम बने, इतने लोग आए, जो गुटबाजी है, विजयपुर चुनाव मोहन यादव जी ने 14 सभाएं करी, किस तरीके से हारे, पूरे प्रदेश में अराजकता है, पूरे प्रदेश में फिर आप कहोगे मैं टोक रहा हूँ, आप विजयपुर पहुंच गए, खत्म हो चुकी है, दलितों को किस तरीके से मारा जा रहा है की घटना है, जबलपुर के इनके कार्यकर्ता ने किस तरीके से दलित समाज। प्रदीप जी फिर आप कहते हो कि बोलने नहीं देते हो, जनता पार्टी आप जबलपुर पहुंच गए, आप विजयपुर पहुंच गए, उस पर डिबेट हो चुकी है भाई, विजयपुर हार जीत पर। भाई सवाल तो मोहन यादव जी से पूछे जाएंगे ना,
उज्जैन की घटना है। मोहन यादव जी से पूछे जाएंगे उनके जिले में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष को और पूर्व विधायक को मारा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। वो कह रहे हैं आपकी गुंडागर्दी है, आपके गुटबाजी लोग को किस थे तरीके उसमें, से एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को एफआईआर करवा दी, कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने का काम किया ताकि मुद्दा बदल जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव जी किस तरीके से गुटबाजी का शिकार हो रहा है। मोहन यादव जी से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है और ये मामला उज्जैन का था, इसलिए वो कह रहे हैं कि वीडियो दिखाई दे रहा है। प्रदीप जी, एफआईआर दर्ज हो गई, आपको भरोसा ना? एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहली सूचना होती। सुन तो लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद विवेचना होती है, उसके बाद चालान पेश होता है। जब तथ्य ही नहीं होंगे, वहां पे जो आरोपी बनाए गए हैं वो मौजूदगी नहीं दर्शाई जाएगी, तो फिर कोर्ट में चालान भी पेश नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला, उस जिले में गुटबाजी और विधायक को, पूर्व विधायक को मारा गया, उस पूरी घटना से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है। मामला एक्चुअल में ब्रजेश भाई ये है, पूरे प्रदेश में मोहन यादव जी से लोगों की असंतुष्टि। चलिए आपकी बात मान ली कि कांग्रेस के लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी उन्होंने डाइवर्ट करने। प्रदीप जी, मान ली आपकी बात कि कांग्रेस के लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी मामला डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन आपको कानून पर, अदालत पर तो भरोसा है ना? बिल्कुल, और जो आप कह रहे हमारे लोग नहीं थे, तो प्रूफ भी रहेगा ना उसका। देश लोकतंत्र से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा ब्रजेश भाई। अब इसमें तानाशाही कहां हो गई? यदि कोई थाने में जाकर सूचना देगा कि फला फला ने मारपीट की, तो एफआईआर दर्ज होगी। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर कर दी। जीतू पटवारी जी ने कल एसपी से बात करी और आज जीतू पटवारी जी उज्जैन इसीलिए गए कि भाई किस तरीके से आप प्रदेश को चलाना चाहते हैं, कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रही है, पार्टी की गुटबाजी आपसे संभल नहीं रही है। तो कांग्रेस को ये नहीं करना चाहिए। गुटबाजी होती, विधायक को मारा जाता है, तो ठीक है, तो कांग्रेस इतना सब्र नहीं कर सकती है कि भाई आप जांच कर लीजिए, जांच की मांग कर लीजिए, निष्पक्ष जांच की मांग कर लीजिए, दूसरे बड़े अधिकारी से जांच की मांग करा लीजिए। लेकिन आप तो कह रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ही नहीं। वो कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक भी मंच पर मौजूद थे, उन्होंने भाषण दिया है, कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे, और हमारा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता ने मारपीट नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है, उसका परिणाम है कि पूर्व विधायक जी की वहां पर मारपीट हुई है। ठीक है आशीष जी, एक घटना होती है, उस पर सियासत क्यों? क्या पुलिस की जांच का इंतजार नहीं करना चाहिए? विवेचना का इंतजार कर लिया जाए, किसके कार्यकर्ता हैं किसके नहीं हैं, स्पष्ट हो जाएगा। जो निर्दोष होंगे क्या उनको जबरन तो जेल में डाला नहीं जाएगा? अभी तो रिपोर्ट ही दर्ज हुई है ना, फिर इसमें सियासत क्यों? दोनों तरफ माइलेज लेने की कोशिश। देखिए, अब ये सियासी लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इस पे सियासत होना लाजमी है। असल में दरअसल क्या है कि ये जो मसला है, इस मसले में भाजपा के लोग ही नामजद हुए हैं, जैसा कि रिपोर्ट्स हैं। हाँ, भाजपा के भी लोग हैं उसमें, कांग्रेस के लोग भी हैं। भाजपा के लोग इसमें नामजद हैं। तो दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और इसमें कांग्रेस के लोगों को आरोपी बना दिया गया है, कुछ और लोगों को ऐसे, या इसकी तलाश की जा रही है। तो देखिए, ये पूरा मसला जो है ये पावर और उसका है। कांग्रेस के पास इसलिए सिर्फ दबाव बना रही है, जो समझ में आता है। कांग्रेस को ऐसा लगता भी है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके कहीं दबाव में या प्रभाव में या किसी और वजह से ऐसा ना हो कि कहीं और भी इस घटना की कोई और एंगल भी बने। लेकिन इसके बावजूद भी महत्वपूर्ण ये है कि जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है या जो भी चीजें हैं उस पर भरोसा करके आगे बढ़ा जाए। तो दोनों ही चीजें हैं। सर, पहली बेसब्री मुझे यूं नजर आती है कि कहीं इनको लगता है कि इस घटना का कोई दूसरा रंग ना आ जाए और वो कांग्रेस को के पर न मर दिया। लेकिन आशीष जी 30 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, हम और इससे भी ज्यादा लोग थे जो वीडियो में दिख रहा है। फिर इसके बाद डर किस बात का? यदि आपको लगता है कि आपके निर्दोष हैं कार्यकर्ता, वो घर पे बैठे थे और उनके एफआईआर दर्ज हो गई, तो आप कोर्ट में प्रूफ दे देना। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि पूरी जांच का पूरा इंतजार कर लिया जाए और इस दबाव में या किसी इस तरह की आशंकाओं में बढ़कर के इस तरह का दबाव ना बनाया जाए। लेकिन वो दबाव बनाने की जो टैक्टिक्स जो समझ आ रही है वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि कहीं सारी चीजों को मैच ना किया जाए। लेकिन मेरा इसमें सीधा मसला है, क्योंकि ये बड़ा मामला है, भाजपा के अंतरकलह से भी जुड़ा है, भाजपा कांग्रेस की टकराव से भी जुड़ा है और एक सार्वजनिक स्थल का मामला भी है। तो इस पर जो है ये दबाव बनाया जाए कि इसकी जांच जल्दी पूरी की जाए और उसकी जांच के में जो मदद हो सकती है, कांग्रेस पक्ष की हो या भाजपा की, वो उसको की जाए, उसको सामने ले आया जाए। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई चीज है। लेकिन
इसमें राजनीति निश्चित रूप से होगी, क्योंकि एक ऐसा मसला है जो सार्वजनिक रूप से सामने आ गया है, उभर के आ गया है। ठीक है, तो प्रदीप जी थोड़ा इंतजार कर लिया जाए भाई, जांच पर प्रेशर बनाया जाए कि जांच जल्दी की जाए, जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाए। इतनी जल्दबाजी क्यों कि हमारे लोगों पर गलत एफआईआर दर्ज कर ली, कंट्रोल रूम के सामने धरना दे दिया, बयान दे दिए कि बीजेपी की गुंडागर्दी है, वो कह रहे हैं आपकी गुंडागर्दी है। कानून पर तो भरोसा होना चाहिए ना। ब्रजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा, किस तरीके से घटना का रुख बदल दिया जाए। मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले का है, वहां गुटबाजी दिखती है तो गृह जिले से दिल्ली क्या, तक कहीं सवाल भी हो, पूछे जाएंगे। घटना कहीं भी हो, और पूर्व विधायक के साथ, बीजेपी के नेता के साथ या किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की गुटबाजी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माननीय पूर्व विधायक जी को साथ मारपीट करी, और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस तो एफआईआर दर्ज हो गई ना, इंतजार कर लो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने कांग्रेस के पदाधिकारियों को आरोपी बनाया है। मामला तो गुंडागर्दी का, पुलिस की गुंडागर्दी थे ना, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। उस गुंडागर्दी के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने आज प्रदर्शन किया, और एसपी साहब से निवेदन भी किया है कि आप इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करिए। राजनीतिक कार्रवाई हो रही है पुलिस के द्वारा, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। जीतू पटवारी जी ने कहा है ठीक है, कि अगर सिसोदिया जी वो कह रहे हैं राजनीतिक कार्रवाई हो रही है, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा बीजेपी के लोग थे वो, पुलिस ने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष को आरोपी बना दिया। हम सीधे सीधे ये कह रहे हैं सर कि आरोपी जो होता है वो आरोपी होती है, और ना बीजेपी का होता है ना कांग्रेस का होता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो लोग इस घटना में दंगा फैलाया है, देखिए आप वहां एक भयंकर तरीके से भय आकृत करने का काम लोगों को किया। सार्वजनिक स्थान है, चौराया है, मुख्य चौराया पे मंच के लगा हुआ है किसी एक दूध डेयरी वाले का, वो मंच के वहां पर जो है हार फूल लेके खड़ा हो जाता है, काफिला आता है, जो सकरी जगह रुकना पड़ता है। लेकिन सिसोदिया जी ये भी तो बड़ी चूक है कि प्रभारी मंत्री जा रहे हैं, कोई भी मंच लगा रहा है, ऐसे तो कोई भी गुंडा आदमी लगा ले, आतंकवादी लगा दे, कोई बड़ी घटना हो जाए तो होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि उस पर मंच लगाने वालों के खिलाफ भी उनकी जांच करना चाहिए। अगर उन्हें परमिशन लिए बिना लगा दिया तो उन पर भी कायदे होना चाहिए। वो मंच भी अनाधिकृत लगा, अनुशासन की बात करती है, अनाधिकृत एक तरफ मजबूत संगठन की बात करती है, और अगर कोई आदमी टेंट लगा रहा है, इनको पता नहीं कि तो हद हो गई। अनाधिकृत मंच के समक्ष इस प्रकार से भयाक्रांत करने का काम किया। मुख्य कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक श्रीमान बोस बोलते हैं, उनको नाम मुझे मालूम नहीं, वो भी वहां पे उपस्थित थे। जैन साहब है, बोस उनको उपनाम है, और वो आज के प्रदर्शन में भी शामिल नहीं है। अब जीतू पटवारी जी आए, महेशपुर का मामला है, महेशपुर में कांग्रेस के विधायक के प्रदर्शन में दिखे क्या? कहीं आपको दिखे हो तो कोई क्लिप बता देना मेरे को। तो वो सही आदमी है, वो बोस, वो नहीं जा रहा अपराधियों के साथ में। ये छटे हुए अपराधी है जो जिनके नाम आए हैं, और उनकी बात करने के लिए आ गए श्रीमान जीतू पटवारी जी मैदान में। अरे भाई, अपराधी को अपराधी मानो ना, वो आपका पदाधिकारी है तो भी उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हो? और अगर उसमें कोई निर्दोष का नाम आया है तो आप उसकी जांच करा लीजिए, जांच में सामने आ जाएगा। हम क्या कह रहे कि फांसी चढ़ा दो? अगर हो सकता है, मैं मानता हूं कि भाई एफआईआर लिखाने वाला जो मानसिंह गया उससे त्रुटि से कोई नाम लिखा गया हो, तो उसकी जांच कर लो आप। जांच करके अगर वो निर्दोष है तो हम भी कह रहे हैं, कानून की मूल मंशा भी ये है कि दोषी भले छूट जाए पर निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो सिसोदिया जी, एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है क्या वहां पर, और कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंच गए? देखिए, मंत्री जी और विधायक जी और सांसद जी, देखिए ये जनप्रतिनिधियों का कार्यक्रम था, जनता से जुड़े विषय को लेकर कार्यक्रम था, लोकार्पण के समारोह में गए थे। अगर आम जनता भी रोड पे पुष्पमाला ज्ञापन लेके खड़े हो जाए तो हमारे जनप्रतिनिधि रुकते हैं उनके सम्मान में। अब उस भाव, उस वेश में कौन साधु वेश में रावण खड़ा हो गया, ये कैसे मालूम पड़ेगा? भाई लोग खड़े हैं, रुक गए। तो आपकी पार्टी तो अनुशासन वाली है ना, चिन्हित कर लिया होगा ना सिसोदिया जी अब तक कि कितने बीजेपी के कार्यकर्ता थे उसमें, क्या कार्रवाई कर दी आपने? हमारी पार्टी के लोग नहीं है उसमें। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के लोगों ने, आपकी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हो ही नहीं सकते। मारा है, ये सबने देखा है सिसोदिया जी। कार्यकर्ता दंगा फैलाने वाले होते ही नहीं है, अराजकता फैलाने वाले होते ही नहीं है। जो कुछ दिख रहे हैं वहाँ कुछ तो निष्कासित दिख रहे हैं हमारे पार्टी के, और बाकी कांग्रेस के और आम लोग दिख रहे हैं, गुंडे लोग। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस विवेचना कर रही है, तो कांग्रेस को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कि पुलिस जो काम करेगी, कार्रवाई करेगी, जांच करेगी, उसमें निष्पक्षता से करेगी, और जो दोषी होंगे उनको कोर्ट में चालान पेश करके सजा दिलवाएगी। लेकिन इस मामले में सियासत क्यों?
क्या जो बीजेपी कह रही उसके कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के गुंडे हैं? तो कांग्रेस क्या इसका माइलेज लेना चाहती, या ये अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रही इसलिए ज़्यादा तूल दे रही है, या वाकई में बीजेपी के लोग हैं उसमें? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी जांच जारी है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।